महाराज जी, आचार्य कुंद कुंद के 5 नाम क्यों पड़े? ओम, आप एक प्रश्न पूछते हो उसमें 10 बातें आ जाती हैं। आप 5 नाम क्यों पढ़े? अब 5 नाम की कथा सुनाएंगे तो उसमें ही 10 मिनट निकल जाएंगे। महाराज जी फिर भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी दिगंबर नृग्रंथ शासन के वरिष्ठतम आचार्य हैं और आज भी सभी को अपने आप को कुंद कुंद आमनाई लिखना गौरवशाली समझते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य बहुत बड़े महान आचार्य हुए। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की और निरंतर शास्त्राभ्यास किया और बहुत अंतर्मुखी साधक रहे। कुंड कुंद ग्राम में उनका जन्म हुआ। उनके ऊपर एक छोटी सी पिक्चर भी, एनिमेशन फिल्म भी बनी हुई है, उसे भी लोगों को देखना चाहिए, है ना। कुंद कुंद स्वामी पर एनिमेशन फिल्म, बहुत छोटी वय में साधना की उन्होंने। और उनका बचपन का नाम समझ लीजिए कि कोंड कुंड जो है उनके गांव का नाम था और उसके आधार से तो ये नाम पड़ गया कुंद कुंद। और उनके गुरु ने उनका नाम रखा था पद्मनंदी। मुनि दीक्षा के समय जो उनका नाम रखा वो पद्मनंदी। और जब वो स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय की इतनी रुचि थी कि समय भी समय निरंतर स्वाध्याय करते रहना, जब भी अवसर मिला, जब भी, तो कहते हैं कि इस कारण से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। या तो ज़्यादा स्वाध्याय करने के कारण से हो गई या फिर वे समय स्वाध्याय कर रहे थे तो शास्त्र की आसाधना के कारण से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। हो जाती कभी अपनी भी नस चढ़ जाती और गर्दन, तो उनको काफी समय तक टेढ़ी गर्दन करके रहना पड़ा। इसलिए लोग उनको वक्र ग्रीवाचार्य कहने लगे। वक्र है गर्दन जिनकी, ऐसे वक्र ग्रीवाचार्य। बाद में उन्हें समझ में आया कि मैंने बेसमय स्वाध्याय किया इसलिए ऐसा हुआ, और उन्होंने सभी प्रायश्चित वगैरह लिया, उनकी गर्दन सही हो गई। तो ये हो गए 3 नाम। एक नाम उनका मिलता है गृध्र पिच्छा, कुंद कुंद स्वामी का भी, कि कभी उनको किसी कारण से गृध्र के पंखों की पीछे लेना पड़ी, इसलिए वो गृध्र पिच्छाचार्य भी कहलाए। और एक नाम है एलाचार्य। एलाचार्य का मतलब यूँ तो छोटे आचार्य होता है, लेकिन इससे जो कहानी जुड़ी हुई है वो ऐसी है कि जब 2 देवता कुंद कुंद स्वामी को विदेह क्षेत्र लेके गए, अथवा उनके मित्र मुनि उन्हें विदेह लेके गए, या वो अपनी रिद्धि से विदेह क्षेत्र गए, तो सिमंदर स्वामी के समोषण में पहुंचे और उन्होंने अपने लिए सबसे उपयुक्त स्थान समझा सिंहासन के नीचे, क्योंकि बाकी तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना के लोग थे कि किसी के पाँव के नीचे आ जाएं, और उनकी अवगाहना बहुत छोटी। वहाँ के लोग 500 धनुष ऊंचे, कुंद कुंद स्वामी केवल 3.5 हाथ या 7 हाथ ऊंचे, तो इतना छोटा शरीर। तो वहाँ की चक्रवर्ती ने जब देखा कि समोषण में सिंहासन के पास एक कौन सा जीव है, तो उनको उठा करके हाथ पर रख लिया और कहा भगवान से कि हे प्रभु, इलायची के आकार का इंसान जैसा दिखने वाला ये कौन सी जाति का जीव है? तो कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी कि ये भरत क्षेत्र के सबसे बड़े आचार्य, महान आचार्य, भेद विज्ञानी संत, नृग्रंथ तपोधन कुंद कुंद हैं। तो उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ, उनने सही जगह विराजमान करके नमस्कार किया, और वो एलायची के बराबर थे, बहुत छोटे थे, इसलिए उनका नाम एलाचार्य पड़ गया। तो इस तरह से ये 5 नाम और 5 कहानियाँ जुड़ी हुई हैं।
उनके शास्त्र समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहोड, वाषण, विखा, पंचास्तिका जैसे शास्त्र हैं और अद्भुत अध्यात्म की और दिगंबर परंपरा की उन्होंने प्रभावना की। ओम। महाराज जी पिछी का क्या रहस्य था? पिछी का क्या? पिछी आपने बताया गिद्ध की पिछी धारण की, तो वो किस रूप में कैसे? पिच्छी की बात जो है, मुनियों के हाथ में जीवों की रक्षा करने के लिए हमेशा पिच्छी होती है। तो वो आकाश मार्ग से जा रहे थे और हवा में उनकी पिच्छी उड़ गई, यह समझ लीजिए उनकी पिच्छी कहीं खो गई। तो आप बिना पिच्छी के तो 7 कदम भी नहीं चल सकते हैं, बिना पिच्छी वाला साधु वंदनीय भी नहीं है। तो क्या करें? पिच्छी का मतलब सामान्यतः पंख होता है, कोमल पंख जिनसे चींटी वगैरह जीवों की रक्षा की जा सके। तो वहाँ आसपास में गिद्ध पक्षी के कुछ पंख पड़े थे। जैसे मोर का अपने पंख छोड़ देता है, ऐसे कभी गिद्ध वगैरह भी अपने पंख छोड़ देते हैं या चोंच से निकाल देते हैं, खुजली चलती है तो ऐसे कुछ पंख उन्होंने ले लिए। इस कारण से वो गृद्ध पिच्छाचार्य कहलाए। नमस्ते। ओम। आगे सब ऑडियंस बन के बैठे हैं कि कुछ आता जाता भी है, कुछ पूछना भी है? पूछोगे तो फोटो भी तुम्हारा आएगा टीवी पर, लोग भी देखेंगे। बोंदू को भी ऐसे ही मंच मिल जाता है, अगर अकल होना चाहिए खड़े होने की। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री हमको जैन धर्म किस कारण से मिला और आगे हम कौन सा कार्य करें कि हमको आगे भी अगले भाव में भी जैन धर्म ध्यान करते रहो, शुभ कर्म करते रहें। जिन धर्म की रुचि बनी रहे तो भव भव में जिन धर्म मिलता रहे, जब तक जीव भव से पार ना हो जाए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री गोधूली बेला किसे बोलते हैं? नमोस्तु आचार्य श्री। गोधूली बेला किसे बोलते हैं? गोधूली वेला। गोधूली वेला का मतलब होता है जब गायें गांव के बाहर से आती हैं, तो धूल में से आती हैं, गांव के बाहर से सुबह चरने जाती हैं घर से, तब भी थोड़ी धूल उड़ती है। जब खेतों में चर करके वापस आती हैं झुंड की झुंड फटाफट, तब ज़्यादा धूल उड़ती है। तो शाम की जो बेला होती है गायों के वापस आने की बेला, माने संधि काल, जो सामायिक का समय है, सूर्य डूबने का, अंधेरा चालू होने का, वो समय कहलाता है गोधूली बेला। उसको प्रदोष काल भी कहते हैं। पारसोला से महेश पचौरी। नमस्ते गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे कि देव शास्त्र गुरु से दूर ना रहना पड़े हमें? घर तो भग जाते हैं, क्या पुरुषार्थ करें? हैं? सबको आलस पड़ा है, खाओ पियो मस्त रहो, और यहाँ भी आएंगे ना तो मेहमानी करने आएंगे। अरे अपना चौका लगाओ, खुद शुद्ध भोजन करो, साधुओं की सेवा करो, तो मेहमानी करने से क्या फायदा? तो यही है कि जीवन में देवशास्त्र गुरु की प्रैक्टिकल भक्ति करें, जुड़े रहें। ओम। दिनेश कुमार जैन दिल्ली से। तत्वार सूत्र ग्रंथ में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग क्यों लिखा है? सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग से काम चल सकता है। सम्यक चारित्र तभी होगा जब सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान होंगे। इतना बड़ा सूत्र लिखने की क्या जरूरत थी? कृपया इस समस्या का समाधान करें। बिना सम्यक दर्शन की सम्यक ज्ञान नहीं होता, बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र नहीं होता। अगला ऐसा लिख दिया जाए सम्यक चारित्र मोक्ष मार्गा, तो ऐसा कुछ बनता ही नहीं। इसके पहले क्या है, इस सामान्यता किसको पता है? इसलिए जरूरी है कि बताया जाए कि सबसे पहले तो श्रद्धा, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद चारित्र, तो तीनों जब सम्यक होते हैं तो जीव का मोक्ष मार्ग बनता है। ओम।
नमोस्तु आचार्य श्री। मूंगी जैन मध्य प्रदेश से। नमोस्तु आचार्य श्री। हम सुनते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अगर सब कुछ पहले से निश्चित है तो हमारे द्वारा अच्छा बुरा किया गया कर्म का फल फिर हमें कैसे मिलेगा? कृपया इसका समाधान कीजिए। केवल ज्ञान की श्रद्धा करना भी अपने आप में एक बड़ा पुरुषार्थ है, और ये सही है। केवल ज्ञान में जो झलक रहा है सो ही होना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रमादी हो जाएं, व्यसनी हो जाएं। इसका मतलब इतना है कि केवल ज्ञान की श्रद्धा करें, और जो भी प्रवृत्ति करते हैं वो उचित रीति से और उचित प्रवृत्ति ही करें। अब उसमें कहो कि अनुचित होना ही लिखा है वो तो हमारा, तो ये जो है ये मनमर्जी हो गई। केवल ज्ञान का विषय केवल ज्ञानी का है, हमारा नहीं है। हमारा विषय तो केवल ज्ञान की और केवल ज्ञानी की श्रद्धा करना, और साथ में उनने जो कहा है, उपदेश दिया है, तदनुसार सम्यक पुरुषार्थ करना, सही मार्ग पर चलते रहना, ये कर्तव्य है। ओम। क्या तीर्थंकर भगवान की दीक्षा के बाद केवल ज्ञान मौन रहते हैं? छद्मस्त अवस्था का क्या अभिप्राय होता है? छद्मस्थ का मतलब होता है छद्म। छद्म मतलब अभी जहाँ पर पूरी तरह से निरावरण नहीं हुआ है ज्ञान, अभी ज्ञान में कमी है, तो छद्म कहलाता है। और छद्म माने क्षयोपशमिक ज्ञान में रहने वाले मुनिराज छद्मस्थ कहलाते हैं। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वो सभी छद्मस्थ हैं, हम सभी भी छद्मस्थ हैं। तो जब तीर्थंकर स्वामी दीक्षा लेते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वो छद्मस्थ कहलाते हैं, और वे तब तक मौन ही रहते हैं, ताकि कोई ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो जाए कि जिससे किसी तरह की बाधा हो। और जब केवल ज्ञान होता है फिर दिव्य ध्वनि खिलती है, फिर कल्याणकारी प्रवचन होते हैं। ओम। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में इंद्रभूति गौतम का मान खंडित हुआ है, जो कि भगवान के गंधर्व बने, और अल्प समय में केवल ज्ञान हुआ, जबकि वो पहले जैन धर्म को नहीं मानते थे। क्या इस समय में भी सच्चा सहयोग मिलने से शांत परिणाम में समाधिवन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अनादिकाल का मिथ्यात्व तो एक बार के तत्व श्रद्धान से मिट सकता है। मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो सकते हैं, सम्यक तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र प्रकृति। तो ये तो जीवों के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि कब उनका भाग्य, कब पुरुषार्थ का जागे, कब पंच समवायों का योग मिले, कल लाभ काल लब्धि पके और सम्यक दर्शन क्षण भर में हो सकता है। अनंत काल कहते हैं उस कल्याण मूर्ति सम्यक को नमस्कार हो, जिसके कारण से अनंतकालीन संसार पर फल में सिमट करके थोड़ा सा रह गया। ओम। यहाँ पर जो 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की गणना है उसे आप सुन लें, चाहे तो लिख लें। 6वें गुण स्थान में सबसे ज़्यादा मुनिराज हैं, 5,94,12,006। 7वें गुण स्थान में, गुण स्थान का काल भी आधा है 7वें का, 2,96,99,103। ये अप्रमत्त गुण स्थान के हो गए। उपसम श्रेणी में 196 मुनिराज, छपक श्रेणी में 392, सहयोग केवली में 8,98,502, अयोग केवली में 598 ही मुनिराज हैं। इन सब का जोड़ मिलाते हैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज संसार में अधिकतम पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, मंदिर में पूजा करते करते जब सब्जी वाला आता है, औरतें पूजा करते करते सब्जियां लेने उठ जाती है, तो उनको कौन से कर्म का बंध होता है?
नहीं होता है, रोज जाते हैं। अब बोलने से अपने महाराज जी बोलेंगे जब अब इसमें क्या बताएं, सब्जी खरीदने वाली पर्याय नहीं, का ही पूजा बंद करते होगा। करते पूजा का अर्घ आधा छोड़ देते हैं, उड़ जाते हैं, तो इसमें कौन सा कर्म का बंद होता है? आप मत करना ऐसा, बस बाकी जो कर रहे हैं उनको होने दो, कोई भी होने दो, अपन को क्या करना। बाकी ये तो एकदम सादा बच्चा भी समझ सकता है कि पूजा करते करते ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। भगवान ज़्यादा मूल्यवान है कि सब्जी भाजी हैं। देवशास्त्र गुरु को सब्जी भाजी से सस्ता समझ लिया। और देखो तो सरल साधक हो तो और हमको भी लोग बहुत परेशान कर देते, तंग कर देते, सड़ी सड़ी बातों में समय भी खराब करते हैं और फिर पाँव छूने में धक्का मुक्की तक करते हैं। इतने सस्ते हो गए, आसाधना कर रहे, उल्टा पाप कमा रहे। दूर से बंद ना कर लो, अपने परिणाम शांत रखो, अच्छे रखो, बस हो गया। चौके में जाएंगे, चौके से निकलेंगे, कई साथ में चलने वालों के पांव तक लगते रहते। अब इनने पांव तो एक बार भी छुए और लगे उनके 4 बार, तो इस कौन भुगतेगा इसको? तो एक मर्यादा, एक विवेक, पूज्य पुरुष हैं वो। फोटो खिंचाने वाले, सेल्फी लेने वाले तो कितने बार उनके जूते चप्पल लग जाते साधुओं को। तो पाप बांध रहे हैं, बस उनको अपना थोबड़ा दिखाने से मतलब है। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं ये बराबर नहीं है। अच्छा, कोई बहुत दुखी आदमी आ गया कि हमें आशीर्वाद दे दो, देखा देखी 25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भाई तुम्हारे पास कौन सा संकट आ गया? सच में जिस पर संकट है वो कहे, निवेदन करे तो समझ में भी आता है। सड़ी गली बातें लेकर के बच्चा पास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, अभी पढ़ोगे तो पास होगे। तो इतना समझें कि हम किस चीज़ का क्या उपयोग कर रहे हैं। कामधेनु गाय का उपयोग क्या कर रहे हैं? कल्प वृक्ष के सामने हम क्या भीख मांग रहे हैं? धर्म कहो, देवशास्त्र गुरु तो कल्प वृक्ष हैं। आप सम्यक भावना से पेश आएंगे तो महान पुण्य का अर्जन होगा। आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे तो पाप का बंध होगा। कई बार उनके मन का हो गया तो महाराज जी अच्छे, उनके मन का ना हुआ तो महाराज जी बुरे। तुम्हारे इतने अच्छे बुरे से हो गया हैं, तो आसाधना का और पाप माथे पड़ा। वो तो जैसे अपनी साधना कर ही रहे, जैसे हैं ठीक हैं। आप क्यों फिजूल में अपना दिमाग खराब करते हैं? ओम।